नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692619। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। दोस्तों, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और ये लास्ट इस पूरी सीरीज का वीडियो है। शुरू करते हैं इस प्रश्न के क्रम को। तो देखिए, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। एक तरफ कुछ जो प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं, वो दे रखी हैं जिनसे कि जांच की जाती है, और किन अंगों को इनसे जांचा जाता है वो दूसरी लिस्ट में दिया हुआ है। तो ऑडियोग्राम है, इसके अलावा ईसीजी है, ईईजी है और मैमोग्राफ है। आप जानते हैं कि ईसीजी से किस चीज की जांच की जाती है? ईसीजी से हृदय की जांच की जाती है, तो आप बी को पहले से मिला लीजिए। ईईजी से मस्तिष्क की जांच की जाती है, तो आप इसको दूसरे से मिला लीजिए। मैमोग्राफ से आप वक्ष की जांच करेंगे तो इसको चौथे से मिला लीजिए, और ऑडियोग्राम से आप कान की जांच करेंगे तो इसको तीसरे से मिला लीजिए। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। आगे चलते। प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? पौधे का रेशा जो कि तने से प्राप्त होता है। तो सनई, जो सन होता है, जिसे कि सन हैम्स कहा जाता है, वो आपका तने से रेशा देने वाला पौधा होता है। इसे जूट भी होता है, जूट इसमें दिया नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मेढक के कायांतरण में क्या होता है? पिछली टांगे समाप्त हो जाती हैं, खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, या आंतें छोटी हो जाती हैं। तो मेढक का जब कायांतरण होता है तो उसमें आंतें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, आंतें छोटी हो जाती हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। एक सांड के वीर्य यहाँ यानी जो उसका सीमन होता है, उसको कृत्रिम गर्भाधान के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो इसके लिए किस चीज में उसे रखना चाहिए? मतलब ठंडा करके रखेंगे तो उसके जो जैविक प्रक्रम है वो धीमे हो जाएंगे, तो वो खराब नहीं होगा। और इसके लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक जितनी भी पद्धतियां होती है, मतलब क्रायो बैंक के तौर पे इन्हें इस्तेमाल ही किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन वाली प्रजाति है? तो डॉर्सेट, होल्स्टीन, साहिवाल या रेड सिंधी, इसमें से कौन सी प्रजाति ज्यादा दूध देती है? होल्स्टीन। ठीक है, साहिवाल भी दुधारू होती है, लेकिन होल्स्टीन जो है ये सबसे ज्यादा दूध देती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है, मतलब क्लोनल सेलेक्शन जो है इसको यूज किया जाता है किसमें? ये मूंगफली में यूज होता है, या फिर मस्टर्ड यानी सरसों में यूज होता है, वीट यानी गेहूं में, या फिर पोटैटो में? बताइए। तो इसका हो जाएगा आलू, यानी पोटैटो में ये यूज किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का काम करता है? तो ये जो उत्तक है ये फ्लोएम है। ठीक है, जैव पोषक वाहक का ये काम करता है, और बाकी जो जल संवहन का काम है वो जाइलम महाराज करते हैं। फिलहाल हमारा आंसर है फ्लोएम। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित रंगों के बीच में आंख की सुग्राहिता किसमें सबसे ज्यादा होती है? मतलब आंखों के लिए सबसे सुटेबल कौन सा रंग होता है, आपको ये बताना है। तो हरा तो होता ही है, लेकिन हरे के साथ साथ पीला होता है। पीला और हरा, लाल नहीं। ठीक, येलो एंड ग्रीन। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। आपने पिछले किसी वीडियो में देखा होगा 5500 एंगस्ट्राम का जो प्रकाश होता है, या इतनी तरंग दैर्घ्य के जो रंग होते हैं या प्रकाश हो सकता है, वो आंखों के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ आप तरंग दैर्घ्य को मैच करके भी देख सकते हैं, ये आंख के लिए ज्यादा सही होती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा यानी इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी, और ये किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड का उपचार करने के लिए, जो बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, या पित्ताशय की पथरियों को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, या किसी प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होती है, या किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए काम में आती है। तो ये स्पेशल कैंसर्स के उपचार में काम आती है। ठीक है, कैंसर का उपचार इससे किया जाता है, स्पेशल कंडीशन में किया जाता है। दंत विशेषज्ञ जो होता है, इसका शीशा कैसा होता है? मतलब कौन से प्रकार के शीशे का ये इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, नतोदर यहाँ लिखा है ना, मतलब कॉनकेव मिरर। इसके अलावा अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि दंत चिकित्सक, फिर वही अवतल आएगा यहाँ पे, नतोदर अवतल एक ही शब्द है।
यहाँ देखिए, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण अवतल, ये कम से कम हजारों बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। तो मायोग्लोबिन है, सर्पगंधा है, कर्कट रोग यानी कैंसर है, और रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन है। ठीक, अब इसके उपचार के लिए कौन सी औषधि या कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है? जैसे विकिरण चिकित्सा है, ऑक्सीजन परिवहन है, प्रशांतक है, इसके अलावा पेशीय कोशिका है। बताइए कौन सा किससे मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पहले अच्छे से इसे देख लीजिए, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। सी के अकॉर्डिंग इसको मिला लीजिए। मायोग्लोबिन क्या है? ये एक तरह का, मतलब यहाँ पे आप इसे मसल सेल से मिला लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो सर्पगंधा है, इसे आप प्रशांतक से मिला लीजिए। प्रशांतक का मतलब ट्रैंकुलाइजर से मिला लीजिए। प्रशांतक जो है थोड़ा अच्छा शब्द बन गया, अंग्रेजी इसका ज्यादा समझने योग्य है, ट्रैंकुलाइजर। इसके अलावा कर्क रोग जो है, इसका विकिरण चिकित्सा से मिला लीजिए। रेडियोथेरेपी या जो कीमोथेरेपी होती है वो की जाती है। और बचा इसमें रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन वाला, तो ऑक्सीजन परिवहन से। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए बुलीमिया लिखा हुआ है, जिसे कि क्षुधातिशय कहा जाता है, यानी भूख की अधिकता, मनुष्य को पता ही नहीं लगता है कि वो कितना खा रहा है। कोलेस्ट्रॉल, एट्रोपिन और इंसुलिन, ये अलग अलग प्रकार दिए हैं। अब यहाँ आपको देखना है एल्केलाइड, एग पीतक, अग्न्याशय और भक्षण विकार। तो इंसुलिन का संबंध किससे होता है? अग्न्याशय से होता है, तो डी को तीसरे से मिला लीजिए। जो बुलीमिया नाम का रोग होता है, ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर यानी भक्षण विकार होता है। तो आपने ए को चौथे से मिलाया और डी को तीसरे से मिलाया। जरा देखिए इसमें कौन सा सही है? तो इसका ए वाला हो जाएगा। बाकी भी देख लीजिए, बी का दूसरा होगा। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? ये एग पीतक से है। और इसके बाद यहाँ पर आप बी को दूसरे से मिला रहे हैं, और इसके बाद सी को मिला लीजिए पहले से, एट्रोपिन, एल्केलाइड। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है। मतलब ये बीती बात है, बीता हुआ करंट अफेयर है, जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपण में है। अब यहाँ देखिए, युक्ति लघु रूपण का मतलब क्या होता है? ये डिवाइस मिनिएचराइजेशन होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये किस जीव का है, मतलब वो सूक्ष्म जीव कौन सा है, असल में आपको ये बताना है। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण यहाँ कहा गया है ना, तो वो सूक्ष्म जीव असल में है क्या? वो एक वायरस है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, या फिर प्रोटोजोआ है? तो ये हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी जो नई टेक्नोलॉजी होती है उससे संबंधित प्रश्न फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो ये असल में यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट। इसके बाद अगले वाले को देखिए, वह जंतु कौन सा है जिसे कि पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो ये कुत्ता था। लाइका नाम की कुतिया थी, और ये सौभाग्य नहीं था, उसका दुर्भाग्य था, बेचारी जलकर मर गई। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं, यहाँ पर कौन से पदार्थ हैं आप बताइए? तो क्लोरोफार्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। जब वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में किसी जीव को भेजना हुआ, खुद तो जाएंगे नहीं जान देने, किसी निर्दोष और बेजुबान जीव को ही भेजेंगे। और ऐसे में वो सड़क से एक कुतिया को खोज कर ले आते हैं, जो कि ऐसे सड़क पर अपना सड़क छाप जीवन बिता रही होती है। उसको बढ़िया खाना पीना देते हैं, तो वो खुश होती है कि उसे नई लाइफ मिल रही है, लेकिन उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा होता है और अंत में घुसा दिया जाता है बलि पर। इसके बाद देखिए, क्लोरोफार्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें से आपको ये बताना है कि निश्चेतक के रूप में आप किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई क्लोरोफार्म का तो कर सकते हैं, ठीक है। अब दो इसमें से हट जाते हैं, बचता है या तो ए या फिर डी। अब बताइए, नाइट्रस ऑक्साइड का भी कर सकते हैं, ये हंसने वाली गैस बेहोशी देने के भी काम में आ सकती है। तो पहला दूसरा ही इसमें होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अस्पताल में मंद निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? मंद निश्चेतक। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो निश्चेतक है वो ज्यादा हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। क्लोरोफार्म में यही समस्या थी, तो इसीलिए नाइट्रस ऑक्साइड को कुछ ज्यादा सुरक्षित मानकर थोड़ी कम मात्रा में दिया गया, तो इससे बेहोशी हो सकती है। इसके बाद लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको यहाँ मिलाना है। एक तरफ एक्सपर्ट दिया है, दूसरी तरफ बॉडी पार्ट दिया है, आपको इसको देखना है। इसका देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है और ऑकुलॉजिस्ट है। इसमें आप देखें तो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध जो नेफ्रोलॉजिकल मतलब नेफ्रॉन से संबंधित, मूत्र नलिका, उससे संबंधित है। इसके अलावा आप देखें, यहाँ थोड़ी सी मिलाने में गड़बड़ हो गई है। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है, नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से है, ठीक है। नेफ्रॉन्स जो है ये किडनी के पार्टिकल होते हैं, जैसे न्यूरॉन मस्तिष्क के होते हैं वैसे। यूरोलॉजी का संबंध मूत्र नलिका से, और ऑकुलॉजिस्ट का संबंध आंख से है। तो इसका जो करेक्ट मैच है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर रोक नहीं है जिसे कि एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधार के पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर डोपिंग में लोग फंस जाते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि उस पर पाबंदी नहीं लगी, तो वो आपका कोलोस्ट्रम है, ठीक है। कोलोस्ट्रम जो होता है इस पर पाबंदी नहीं लगी।
क्षमता निर्माण के लिए जो एथलीट होते हैं वो औषधियां ले लेते हैं और उसके बाद डोपिंग टेस्ट में बाहर हो जाते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। प्राकृतिक रबर जो है ये पॉली आइसोप्रीन होता है। क्रायोलाइट असल में एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है और एंटीसेप्टिक के तौर पे फिनाल्फ्लेथिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। अब इसमें से गलत वही रोगाणुरोधक वाला है। एंटीसेप्टिक के तौर पे फिनाल्फ्लेथिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा ऊन जो है ये असल में शशक यानी जो खरगोश होता है या बकरा होता है उनकी एक प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहां पर कहा गया कि संरक्षा, ठीक है, संरक्षा क्या चीज है। ये मलेरिया शोध और नियंत्रण परियोजना है बेंगलुरु की, या एड्स रिसर्च और कंट्रोल प्रोजेक्ट है बेंगलुरु का, या टीबी रिसर्च पर बनाया गया कोई इंस्टीट्यूट है, या इसमें से कुछ नहीं। तो संरक्षा इसमें से एड्स के लिए जो शोध और नियंत्रण परियोजना है उसके तौर पे इसे देखा जाता है। तो इसका बेंगलुरु वाला हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, नैको क्या चीज है। तो नैको असल में इसका संबंध किससे है। ये एक प्रकार की संस्था है, कैंसर से संबंधित है, शिशु स्वास्थ्य से संबंधित है, एड्स से संबंधित है, या इसमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। ये एड्स से संबंधित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये बरेली में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, सीडीआरआई का स्थान क्या है। तो सीडीआरआई का स्थान इसमें से लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ इसकी लोकेशन है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, प्रश्न में कहा गया कि कौन सा सुमेलित है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कोलकाता में है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये आपका हैदराबाद में है, और सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भावनगर गुजरात में। इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल जो कोलकाता वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो वाला सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है, ठीक है। इसमें कोलकाता वाला एकमात्र सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न में कहा गया कि हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी ये भारत में कहाँ पर स्थित है। तो इसकी लोकेशन आपकी भोपाल में है, ठीक है। इसमें लोकेशन कौन सी होगी, भोपाल हो जाएगी। अगले वाले को देखते हैं, लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक ऐसे संस्थान की पहचान कीजिए जो कि CSIR संस्थान नहीं है। तो इसमें आप देखिए CSIR संस्थान कौन सा नहीं है। ये जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी है, ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी है, ये असल में CSIR से संबंधित नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि बाकी हैं तो उनको भी दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो संस्थान है ये स्थित है हैदराबाद में। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, हैदराबाद में है। अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न में कहा गया राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है। पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो इसकी लोकेशन है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो टेस्टोस्टेरॉन है, कोडीन है, क्रचुर है और इसके अलावा यूजेनॉल है। तो इसको आपको देखना है कि कौन सा पदार्थ किस नाम से मैच करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ए वाले के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन क्या है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। कोडीन एक बेहोशी वाला ड्रग है। इसके अलावा आप देखिए इसमें सी वाले को दूसरे से मिला लीजिए। रबड़ के स्रोत पदार्थ के तौर पे क्रचुक का इस्तेमाल किया जाता है और यूजेनॉल ये लौंग का सुगंधित पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। सहेली, पहेली, संगिनी, किलकारी इसमें से कौन सा होगा। तो सहेली है, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, यहाँ पर एंटी फ्रीज यौगिक जो है वो एथिलीन ग्लाइकॉल है, एंटी नॉक एजेंट टेट्राएथिल लेड है, एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन है और एंटीबायोटिक्स क्विनीन है। कोई एक गलत है, कौन सा गलत है। तो नीचे जो क्विनीन दिया है ना एंटीबायोटिक्स वही गलत है। नेक्स्ट, प्रश्न में कहा गया कि जो प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है, भालू जो गलियों में तमाशा दिखाता है वो असल में क्या चीज होती है आपको बताना है। स्लोथ बियर होता है, सन बियर होता है, ब्राउन बियर होता है या फिर कैट बियर होता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो रीच होता है। रीच का मतलब समझ रहे हैं, स्लोथ बियर होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चींटी। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न में कहा गया कि कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए काम में आती है। तो बारूदी सुरंगों का पता कौन लगाता है, मधुमक्खियां लगाती हैं, ठीक है। मधुमक्खियां इसका पता लगाने के लिए काम में आती हैं। नेक्स्ट, प्रश्न में कहा गया कि गति प्रेरक का काम क्या होता है, मतलब स्पीड मूवर का काम क्या होता है। हृदय स्पंदन को ये कम करता है, हृदय स्पंदन को समंजित करता है। तो ये समंजित करने का ही काम करता है, समंजन करता है, मतलब उसे एकोमोडेट करता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, प्रश्न में कहा गया कि
पेसमेकर जो होता है ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऐसे नोड्स कहा जाता है, ठीक है, या फिर HB नोड्स कहा जाता है। तो इसमें से SA नोड्स ही कहा जाता है। पेसमेकर का जो वास्तविक नाम है उसे SA नोड्स के तौर पे देखा जाता है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है यानी डिहाइड्रेशन होता है तो सामान्यतः शरीर से लुप्त हो जाता है क्या लुप्त हो जाता है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोडियम क्लोराइड, नमक की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ORS घोल पीना चाहिए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पेशीय थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो पेशीय थकान के लिए लैक्टिक एसिड उत्तरदायी होता है, जो कि मांसपेशियों में जमा होता है और हमें थकान का अनुभव होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए रैफलेसिया जो है इस विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो बीज का अंकुरण करने के लिए निम्नलिखित में से जो प्रकाश की आवश्यकता है वो नहीं, ठीक, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। बीज के अंकुरण में प्रकाश का कोई योगदान नहीं होता, बाकी सब चाहिए होता है। जब वो पौधा बनता है, पत्तियां निकलती हैं, तब प्रकाश चाहिए होता है। इसके बाद देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऊन एक प्रोटीन है, रेयॉन एक तरह का रूपांतरित स्टार्च है, रबर एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है और फुलेरीन कार्बन का अपरूप है। तो इसमें आप बताइए। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से रेयॉन हो जाएगा, जो कि रूपांतरित स्टार्च लिखा हुआ है, जबकि ये ऐसा नहीं होता। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है किसमें? मटर में, पोस्ते में, कपास में या मक्के में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ते में, ठीक है, पॉपी में पाई जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है? तो रेशे का अच्छा पाचन सुअर नहीं कर पाता है, बाकी जो जानवर है वो रेशे का बढ़िया पाचन कर लेते हैं। नेक्स्ट, जीव अंतःक्षेपक होता है HIV प्रतिरक्षक सिरिंज या फिर जैव प्लास्टिक अंतःक्षेपक, वेदना रहित सुई अंतःक्षेपक या वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक? इसमें से कौन सा होगा? यहाँ पर इंजेक्टर की बात हो रही है और करेक्ट आंसर इसका डी वाला ही हो जाएगा, मतलब पेनलेस निडललेस इंजेक्टर, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है? लाइकोपिन की वजह से होता है। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 असल में क्या चीज है ये आपको बताना है। शब्द का अर्थ पूछा जाता है तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ज्वरनाशी जो है ये पैरासीटामॉल है। प्रतिफेन कारक यानी एंटी फंगल ये असल में पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स होते हैं। पूतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक ये एस्पिरिन है। और अस्थि क्षय रोधी यानी एंटी कॉन्वुल्सेंट ये असल में कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा दिखाई दे रहा है। तो गलत इसमें पूतिरोधी वाला है जो कि एस्पिरिन दिया हुआ है, बाकी तो ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मड़माड़ के बीज, ये असल में भड़भाड़ है, मड़माड़ नहीं है, ठीक है। ये भड़भाड़ के बीज जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर पॉपी सीड इस्तेमाल किए जाते हैं, या क्यूमिन इस्तेमाल किया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो पोस्ते के बीज मिलाए जाते हैं, पॉपी सीड्स जो है वो मिलाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑक्सेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे? तो प्रकाश संश्लेषण की दर को नापने के लिए किया जाता है, या फिर वृद्धि दर को नापने के लिए किया जाता है, या रसाकर्षण की दर को नापने के लिए किया जाता है, या ऊर्जा ह्रास को नापने के लिए किया जाता है। तो ऑक्सेनोमीटर जो है ये वृद्धि दर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। वृक्षों की आयु जो है वो उनके वार्षिक वलयों से निर्धारित होती है, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर तय की जाती है। पेड़ों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है जल संवहन के लिए। ये जल वहन उत्तक होता है, पेड़ के बाहरी तने की छाल में पाया जाता है। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रचुरता में कौन पाया जाता है बताइए। देखिए ये सेलुलोज है जो कि सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रक्टोज फल शर्करा जो होती है वही जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि कौन सा कीट शरीर से निकला हुआ माफ कीजिएगा, कौन सा एक कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव है? तो कीट के शरीर से निकलने वाला जो स्राव है वो असल में इसमें लाख होता है, ठीक है। लाख का कीट जो है उसके शरीर से लाख नाम का जो चिपचिपा पदार्थ है वो निकलता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि कुछ समुद्री जीव और कीट ये अंधेरे में शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब अंधेरा जब होता है तो शरीर से ये लाइट निकालते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? इसे फास्फोरेंस कहा जाता है, फास्फोरेसेंस कहा जाता है, या बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, या दोनों कहा जाता है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस होता है, ठीक है, बी वाला इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, तिलहन, खाद्यान्न, मत्स्य और एक्वाकल्चर और दुग्ध उत्पादन दिया हुआ है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, यानी दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा यही इसका सही मिलान है। इसी आधार पर मिला लीजिए, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न में कहा गया कि फल लॉगिंग की जो विधि है,
माफ कीजिएगा, फसल लॉगिंग की जो विधि है, मतलब क्रॉप लॉगिंग जो होती है वो मेथड है किस चीज का? तो क्रॉप लॉगिंग असल में मेथड है फसलोत्पादन के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने का तरीका होता है, मतलब पौधे और जमीन का विश्लेषण करके इसका पता लगाया जाता है, तो वो चीज को कहा जाता है फसल लॉगिंग। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बीज जो प्रतिवर्ष बदलता है उसे क्या कहा जाता है? अभिजनक बीज कहा जाता है, प्रमाणित बीज कहा जाता है, संकर या आधारीय? तो संकर बीज कहा जाता है। प्रतिवर्ष बदला जाता है, ये संकर बीज होते हैं, हाइब्रिड। इनमें फिर से रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती है या कम होती है। धान के खेत से निकलने वाली गैस जो है वो मेथेन होती है, ठीक है। इसके बाद धान के पौधे को उगाने की जो डेपॉग विधि है वो विकसित हुई थी कहाँ पे? तो ये डेपॉग विधि का विकास कहाँ पर हुआ था बताइए? फिलीपींस में हुआ था। फिलीपींस से ये हमारे देश में भी आई। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है? तो ये IR8 है या फिर जया, पद्मा और रत्ना में से कोई एक है? तो ये जया है। काफी मोटा और भारी भरकम दाने वाला चावल होता है, मोटा अनाज होता है। इसके बाद देखिए, मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाली कीटभक्षी मछली है। ये कीट खाती है, यानी मच्छरों का भी सेवन करती है। तो ये कौन सी मछली है? ये गैम्बूसिया होती है, ठीक है। गैम्बूसिया नाम की फिश होती है जो कि मच्छरों को खाकर साफ कर देती है। अब अगले वाले को देखिए। पुदीना के निम्नलिखित भाग में से किस एक का तेल प्रतिशत अधिकतम होता है? तो तेल तो लगभग इसके सारे पार्ट से निकलता है, लेकिन इसका जो पत्ती वाला हिस्सा होता है वहां से तेल सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि जेवी नार्लिकर ने अभी तक विज्ञान नहीं माना है। किसे? ज्योतिष को, ठीक है। ज्योतिष को अधिकतर लोग विज्ञान नहीं मानते हैं, तो विज्ञान ये होगा भी कैसे? ये तो गणित है, कैलकुलेशन का विज्ञान है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? ठीक है, मतलब यहाँ पर आयरन की बात की जा रही है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, कोलेजन में, कैरोटीन में या फिर मायोग्लोबिन में? इसमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन, ठीक है। इसमें लौह विद्यमान होता है। अगले को देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुक्रम आधार में परिवर्तन जो है ये म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन इसको कहते हैं। फायर अलार्म में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो फायर अलार्म में फोटोसेल यूज होती है। कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है? तो यहाँ अगर आप देखें तो नियोप्रीन नाम का जो बहुलक होता है असल में ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ वही रिपीट कर गया है कि पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्तस्राव के लिए उत्तरदायी होता है? तो मनुष्य में रक्तस्राव के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? रक्तस्राव यानी रक्त के थक्के जमाने की बात यहाँ पर हो रही है। खून बह रहा है तो खून को जमने से रोकने के लिए उत्तरदायी होता है, और ये जो विटामिन है ये विटामिन के होता है। यहाँ पर विटामिन के हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन दिए हैं उस पर विचार करके बताइए। तो इसमें से सही कौन सा है? मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो भाई संतुलन भी करता है और हृदय गति नियंत्रित भी करता है, तो दोनों सही है इसका। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। प्रश्न में कहा गया कि कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है वो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, बाकी जो है वो इसमें अलग अलग जगहों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन पेड़ से नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है, और इसमें पूछा गया है कि सोडियम, पारा, चांदी और सीसा ये इनका गुणधर्म क्या है? तो विद्युत के अच्छे सुचालक हैं, या फिर कमरे के ताप पर ये लिक्विड होते हैं, या ऊष्मा का कुचालक होता है, ये चाकू से काटा जा सकता है, इतना नरम होता है। तो सोडियम जो है वो इतना मुलायम होता है कि उसको चाकू से काटा जा सकता है। इसका मतलब 2 ऊपर वाले गए। और कमरे के तापमान पर द्रव कौन होता है? पारा होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ये चांदी होती है, और इसमें से ऊष्मे का कुचालक कौन होता है? लेड होता है। यहाँ हमने देखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया कि कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो कृत्रिम पदार्थ इसमें से कौन सा नहीं है? फाइब्रॉन जो है वो कृत्रिम नहीं है, बाकी जितने हैं वो हैं। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो इसको अगर आप मिलान करेंगे तो इसका जो सी वाला है उसको चुन लीजिए और देख लीजिए कैसे मिलेगा। लेकिन नीला थोथा जो है वो कवकनाशी है, ठीक है। इसके अलावा बी वाले को मिला लीजिए तीसरे से। इओसिन यानी लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा से है। और जिंक फास्फाइड ये कृंतकनाशी, उतरने वाले जितने जीव होते हैं जैसे चूहा वगैरह उनको नष्ट करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन एटमॉस्फेयर? ठीक है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या फिर ओजोन है? इसमें से कौन सा होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सी एक सदिश राशि है? तो दाब, ऊर्जा, संवेग, यहाँ आप देख रहे हैं दाब, ऊर्जा, संवेग, या फिर कौन? कार्य। तो संवेग इसमें क्या है? एक सदिश राशि। संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। द्रव्यमान गुणे वेग, तो वेग जो है वो यहाँ सदिश होता है, द्रव्यमान जो है अदिश होता है, दोनों के मिलने से ये सदिश राशि बनती है। इसके बाद देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति प्रमाणित होती है, यानी ट्रांसवर्स नेचर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है वो इविडेंट
उसके इविडियंट के तौर पे या इविडेंस के तौर पे हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं? इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का जो ध्रुवण होता है उसके सहारे हम इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक भी कहलाते हैं, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और विटामिनों की आवश्यकता ऊर्जा प्रदान करने के लिए होती है। प्रोटीन शरीर का निर्माण खंड माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। इसमें से सही कौन सा है? तो इसे अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर, यहाँ जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है, और इसका जो गलत विकल्प है वो विटामिनों वाला है। विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए नहीं होते हैं, यहाँ आप देख लीजिए। और इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गन मेटल एक मिश्र धातु है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा, टिन, जस्ता और सीसा की ये मिश्र धातु है। इतने सारी चीजों को मिलाकर गन मेटल तैयार किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, सिंथेटिक रबर क्या होता है? तो सिंथेटिक रबर असल में न्यूप्रीन होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल ऐसे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पाए जाते हैं। इसका सी वाला सही। नेक्स्ट, प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें होता है, माफ कीजिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है, मतलब कूलेंट के तौर पे ये इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये कैडमियम है, ठीक है, ये मंदक के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन कूलेंट यानी शीतलक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। डी ब्रॉगली समीकरण क्या करता है? तो डी ब्रॉगली समीकरण कण की द्वैती प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? तो सौर ऊर्जा होती है, ठीक है, सौर ऊर्जा से ही सब कुछ चलता है, इसे आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, कौन सा लौह धातु में क्षयकरण के लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन और नमी चाहिए होती है, ठीक है, ऑक्सीजन केवल अकेले काम नहीं करेगी, उसके साथ जब नमी रहेगी तो काम करेगी, क्योंकि अभिक्रिया तभी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ठीक है। महासागर में डूबी हुई चीजों को हम सोनार की सहायता से पता लगा सकते हैं, अभी पीछे हमने देखा था, ठीक है। सोनार जो है ये जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है उनको रिलीज करता है, वो नीचे अवरोध से टकराकर वापस आती है, तो हमें पता लगता है कि नीचे कोई चीज डूबी हुई है। अब इसके बाद विटामिन को आपको मिलाना है उसके स्रोत से, तो यहाँ आप मिला लीजिए, विटामिन के है, विटामिन डी है, ई है और सी है। तो जो जितने साइट्रिक फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो सी को दूसरे से मिला लीजिए, मतलब डी को दूसरे से मिला लीजिए। इसके बाद गेहूं के भ्रूण का तेल या विटामिन, माफ कीजिएगा, इसे सही से मिला लेते हैं। देखिए, विटामिन सी को आप नींबू से मिला लीजिए, विटामिन डी को आप किससे मिलाएंगे? यहाँ पर कॉड लिवर आयल से मिला लीजिए, तो बी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2, और इसमें आप किसके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। डी वाले के अकॉर्डिंग इसको मैच कर देंगे। ए का हो जाएगा चौथा, यानी अल्फा अल्फा ग्रास जो होती है उससे इसको प्राप्त करते हैं, और ई वाला जो है ये गेहूं के अंकुर के तेल से प्राप्त होता है। अगले वाले में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होने वाला सूक्ष्म जीव है साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि कोरोना के रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है, आपको बताना है। तो सिनकोना की ही छाल से प्राप्त होती है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में कहा गया कि श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि ये पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, या प्रकाश का अभिछेदन रोकते हैं, या सूर्य के प्रकाश को ठंडा कर देते हैं, या परावर्तित कर देते हैं। तो देखिए, ये रोकते नहीं है, परावर्तित कर देते हैं, और इसीलिए ये ठंडे होते हैं, मतलब ठंडा करते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग इसको देखना था, तो इसका हो जाएगा सी वाला, सी के हिसाब से मिलान कर लीजिए इसका। ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद बेकिंग सोडे का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडे का हो जाएगा, यहाँ आप देख लीजिए, वॉशिंग सोडे को मिला लीजिए सोडियम कार्बोनेट से, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो हेमीहाइड्रेट है उससे मिला लीजिए। इसका सी वाला परफेक्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको बताना है। तो ये कार्थेमस टिक्टोरियस होता है, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए, मतलब खिड़की बनाने के लिए किया जाता है? तो ये पॉलीकार्बोनेट होता है, पॉलीकार्बोनेट होता है, इसका बी वाला सही। नेक्स्ट, प्रश्न में कहा गया कि कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस इसमें से आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन नहीं है, बाकी जितनी गैसें हैं वो अक्रिय गैस परिवार से बिलोंग करती। अगले वाले को देखिए। प्रश्न में है कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिबल जो है इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, आपने पढ़ा है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या? ये जो पहला वाला विकल्प है, ए वाला, वो सही है। अगले में कहा गया, यहां आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड?
तो साउंड की स्पीड किस में ज्यादा होगी? हाइड्रोजन में होगी, कॉपर में होगी, ड्राई एयर में होगी या सी वाटर में होगी? आप जानते हैं कि धातुओं में ध्वनि की चाल, मतलब जो मेटल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा होती है। धातु इसमें एकमात्र है कॉपर, तो कॉपर में ही ज्यादा होगी। इसके बाद अगले वाले को देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन का जो अनियंत्रित एग्जाम्पल है उसके तौर पर हमें दिखाई देता है। तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है, ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम का आविष्कार किया है? तो ये फर्मी है, जॉन नेपियर है, थॉमस यंग है या स्नेल है? स्नेल का नियम आप पढ़ते हैं ना प्रकाश के अपवर्तन के लिए, तो ये वाला है। इसके बाद आगे बढ़े, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गेहूं, फ्लेरिस माइनर, धान, बथुआ, मतलब किस फसल में कौन सा खरपतवार उगता है ये दिया हुआ है। धान में बथुआ उगता है, मटर में प्याजी उगती है और बरसीम में कासनी उगती है। तो धान में बथुआ नहीं उगता है, बथुआ उगता है गेहूं में, ठीक है, और इसे भी लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफी ज्यादा आयरन और मिनरल से भरपूर होता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, त्रिकोष्ठी यानी 3 चैम्बर्ड हर्ट किस में पाया जाता है? मैमल्स में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, या फिर ये उभयचरों और मछलियों में पाया जाता है? तो ये एम्फीबियंस में पाया जाता है, ठीक है, उभयचरों में। हींग कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये तने का स्राव जो होता है उससे प्राप्त होती है, या फलों के निष्कर्षण से प्राप्त होती है, या जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होती है? तो ये जो रूट्स होते हैं उनके निष्कर्षण से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, श्वेत प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? मतलब जिसका डेविएशन सबसे कम हो वो आपको चुनना है। तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। अभी पीछे आपने देखा था प्रकीर्णन किसका सबसे कम होता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो यहाँ आप देखिए, आसवन जो है वो काम नहीं आता है, डिस्टिलेशन इसमें काम नहीं आता है, बाकी तो काम आते हैं। ठोस अशुद्धि में ये नहीं काम करेगा। आलू के चिप्स के पैकेट में संकुलित किए जाते हैं, तो यहाँ आलू के चिप्स के पैकेटों का संकुलन जो है वो नाइट्रोजन के वातावरण में होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार की बैटरियों में होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कार की बैटरी में होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, तो प्रश्न में कहा गया, यहाँ आप देखें, और प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाई देगा। देखिए, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फीयर होती है, मीजोस्फीयर होती है, ट्रोपोस्फीयर होती है, या फिर थर्मोस्फीयर होती है? तो ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल होती है, जितनी जलवायु संबंधी घटनाएं होती हैं वो इसी में होती हैं। बाकी समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सब इसके ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं, और अगले वाले में चलने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर ये पीडीएफ समाप्त होती है। देखिए, यहाँ तक हमने साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण, इसमें सारे प्रश्न नहीं, जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और रिपीट कम ही किए थे, तो उन्हें हम लोग देखते हैं, और यहीं पर ये समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।